ये मौसम उत्तराखंड का बड़ा सुहाना है और जो सैलानी हैं दूर दूर से उत्तराखंड आ रहे हैं क्योंकि बर्फबारी भी उत्तराखंड के अंदर है। पर बर्फबारी होने के बावजूद मौसम ठंडा है। पर जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव है उसने इस मौसम को गर्म कर दिया है। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं क्योंकि हम इस समय धर्मनगर हरिद्वार में है और धर्मनगर हरिद्वार के वार्ड नंबर 44 में है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके का जो मौसम है, तालाब यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, चुनावी माहौल है और उससे गर्मी यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है। वार्ड नंबर 44 बड़ा अहम वार्ड है क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय जो प्रत्याशी है एहसान अंसारी जी, वो हमारे बीच है। आपको बता दें, एक पत्रकार है, पत्रकार साथी हैं और हमारे साथी हैं। इनको किसी भी जो कहें कि जो जानकारी है, हर चीज़ की जानकारी पत्रकार साथी को होती है और इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार एहसान भाई कुछ कमी वोटों से कुछ रह गए, मात्र 23 वोट से मैं रह गया था और सेकंड नंबर पर रहा था मैं। सेकंड नंबर देखिए 23 वोटों से रहे थे। और इस बार जो दावेदारी है, जो एहसान भाई कह रहे हैं कि इस बार तो यहाँ से मैं पार्षद के रूप में निकलूंगा और यहाँ की जो वार्ड की जो सेवा मैं करूँगा, एक पार्षद बन के सेवा करूँगा, ये कहते हैं। बात करते हैं क्या क्या मुद्दे रहेंगे। एक तो एहसान अंसारी भाई, मुद्दे क्या है इस वार्ड के और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? वार्ड ये नया वार्ड बना था पिछली बार 2018 में और तब से ही यहाँ समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। 6 साल होने को आए, लेकिन इस वार्ड की कोई समस्या दूर नहीं हो पाई, इसको कहा जा सके कि दूर हुई। सबसे बड़ी समस्या राम रहीम कॉलोनी, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। सर मैं रुकूंगा, मेरे ख्याल से कांग्रेस के पार्षद थे यहाँ पहले। जी हाँ, कांग्रेस के पार्षद थे। हाँ जी। मेयर कांग्रेस का, पार्षद कांग्रेस का, उसके बावजूद राम रहीम कॉलोनी हमारा बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ सीवर लाइन, एक गली तक में सीवर लाइन डल पाई। 1000 लोगों की आबादी, 1000 से ज़्यादा की आबादी है राम रहीम कॉलोनी में, लेकिन सीवर लाइन नहीं है। पीने का पानी सही उपलब्ध नहीं है। काजी कॉलोनी, सीवर लाइन नहीं है, पीने के पानी की लगातार समस्या बनी हुई है। उससे इधर एक हलवाई वाली गली है, वहाँ सीवर लाइन की समस्या है। उसके बाद जब हम इस वार्ड के लास्ट की तरफ बात करते हैं तो वहाँ ना सड़क है, बिजली, पानी, सब समस्या जो होगी। तो एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना तक नहीं हो पाई। इस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा, इस वार्ड की अपनी एक राशन की दुकान तक इस वार्ड में नहीं है, जिसके लिए यहाँ के बाशिंदों को 1-1.5 किलोमीटर का सफर तय करके अपना राशन लाना पड़ता है। बड़ी समस्या होती है और इन सब समस्याओं को दूर कराने के लिए एक जन सरोकार की दृष्टि से मैं मैदान में हूँ और ऐसा मुझे अपने मतदाताओं पर विश्वास है कि इस बार मुझे कामयाब करेंगे और मैं इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। एहसान भाई, कितने वोटर होंगे यहाँ पर? और मेरे ख्याल से मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी है। बिल्कुल, यहाँ 2200-2300 लगभग वोटर हैं और 1600 समथिंग कुछ मुस्लिम हैं, बाकी हमारे हिंदू साहबान हैं और मिली जुली आबादी वाला है। देखिए, कांग्रेस कहती है हमेशा, मुस्लिम लोगों को कहते हैं कि हम उनका साथ हैं और हम उनका करेंगे विकास। पर पिछले साल अगर आप देखें, पिछली बार मेयर के जो कांग्रेस के मेयर थे और पार्षद भी यहाँ पर कांग्रेस के थे, पर क्या कोई विकास हुआ या सिर्फ लॉलीपॉप ही थी पिछली बार? कांग्रेस की मेयर और कांग्रेस का पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस के पास एक ऐसा कार्य इस क्षेत्र में बताने के लिए नहीं है जिसको अपनी पीठ थपथपा सकते हो। मतलब साफ है कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और यही कारण रहा कि कांग्रेस ने अपने सिटिंग पार्षद का टिकट काटा। अगर मुद्दे या समस्या दूर हुई होती तो आज उनकी भी स्थिति कुछ, हम भी शायद ये बात ना बोल रहे होते कि मेयर कांग्रेस की, पार्षद कांग्रेस का, लेकिन विकास पब्लिक का नहीं हुआ यहाँ। यानी कहने का मतलब ये है कि इस्तेमाल करा गया, मुस्लिमों को इस्तेमाल करा गया पर उनका विकास नहीं करा गया और इसी कारण जो निवर्तमान जो थे उनको टिकट भी नहीं मिला, है नहीं। और निर्दलीय, मेरे ख्याल से वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन यह है कि समस्या दूर कराने वो नाकाम रहे। और मैं फिर एक बार कहूँगा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। 10,000 की लगभग आबादी है पूरे मोहल्ले की। पूरे मोहल्ले में वार्ड 4 भले ही बट गए हों, लेकिन एक अदद प्राथमिक विद्यालय यहाँ नहीं है। राशन की दुकान अपनी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। सारा लोग जो है गंदगी में जीवन यापन कर रहे हैं अपना। और पार्षद रहा हो कांग्रेस का या मेयर रही हो कांग्रेस का, शायद ही उसका असर यहाँ की जनता पर पड़ा हो कुछ, या उनको कोई उसका लाभ मिला हो। एहसान भाई, सबसे पहला कार्य है क्योंकि सबके मन में होता है जो कि मैं अगर पार्षद चुना और मैं गया, निगम में गया, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र का मैं ये कार्य सबसे पहले करूंगा। तो आपके मन में क्या है सर? मेरे मन में यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। राम रहीम कॉलोनी के बाहर एक गंदा नाला बहता है
तो हर वर्ष वर्षा ऋतु में वो नाला ओवरफ्लो करके लोगों के घरों में पानी घुसता है, 1.5 फुट 2 फुट पानी घुस जाता है। सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है उस नाले को टेपिंग करा कर उसको वहाँ रोड बनाना नाले की जगह, और उसके बाद राशन की दुकान, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। और बाकी सीवर लाइन तो मैं कह ही रहा हूँ, काजी कॉलोनी, राम रहीम कॉलोनी, हलवाई वाली गली, इनमें सीवर लाइन की स्थापना, सीसीटीवी, पूरे वार्ड में सीसीटीवी की स्थापना कराऊंगा। उससे क्या है कि वैसी गतिविधि पे अंकुश लगेगा, आपराधिक गतिविधि पे अंकुश लगेगा। एक वार्ड को नशा मुक्त कराने का हमारा लक्ष्य है कि कम से कम नशे से हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, युवा जो है बर्बाद ना हो और नशे पर अंकुश लगे। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहली वो है, वो नाला बड़ी समस्या है, ईद की नमाज के टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ कंजेस्टेड है और लोगों के घरों में पानी भरता है, वो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, बुद्धिजीव हैं एहसान अंसारी, और पत्रकार हमेशा बुद्धिजीव होते हैं। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बारीकियां, अपने जो क्षेत्र की बारीकियों को वो समझते हैं। तो यही होता है कि जनता से भी यही अपील रहती है कि जो बुद्धिजीव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो निगम में जाएं और करीबन उनका जो उनकी सेवा कर सकें वो। तो हमने आज बात करी एहसान अंसारी जी से, उन्होंने भी अपने जो वार्ड की है, जो वार्ड 44 की समस्या को बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता मुझको मौका देती है यहाँ पर, तो सबसे पहले ये जो कार्य हैं वो सबसे पहले करेंगे। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख में एहसान अंसारी जी का जो साथ जनता देती है, उनको पार्षद बना करके नगर निगम में भेजती है या किसी और को मौका मिले, पर ये तो समय बताएगा। जब तक के लिए देखते रहे तहलका क्यू न्यूज़।